पॉल हेमन ने आज क्या ही कह दिया जो सुनकर सही में रोमन रेंस की तो याद आना बनता और ऑडियंस को भी वही लगा था तो ओटीसी के चांस लगना स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। आज उन्होंने कह दिया है एक्नॉलेज सेथ रॉलेंस। ये कुछ अलग ही लाइन ड्रॉप हो गया और इसके बाद डेफिनेटली सिनेरियो क्या बनेगा ना, मैं सही में सोच रहा हूँ रोमन रेंस के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मनी इन द बैंक इज सो क्लोज और वहां पे कुछ ऐसी बड़ी चीज होंगी जिसकी मैं आने वाले दिन में बात करूंगा। लेकिन उससे दोस्तों बात कर लो आज के पूरे रॉ के बारे में। रॉ वॉज बेस्ट आज का दोस्तों, कबूल पिछले रॉ से तो ये वाला रॉ बेहतर ही था और बहुत यहाँ पे चीजें हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे सेथ रॉलिंस और जो उनकी फ्रैक्शन है वहीं से बेहतरीन मजा दिखा है। लेकिन आज तो लिव मतलब रिटर्न हुआ है, लिव आ चुकी है तो डेफिनेटली यहाँ पे रॉक्सिन पर जो स्टोरी लाइन थी वहां पे कुछ बिल्डअप हुआ है। डेफिनेटली उसकी बात करेंगे और रकेल और लिव के बीच में तकरार हुई है जो कभी सुना नहीं था, मुझे लगा कभी होगा भी नहीं लेकिन हो चुका है। बात इन डिटेल सारी करेंगे दोस्तों। पहले बात कर लूं आज की रॉ की शुरुआत जो हुई थी विद फ्रैक्शन ऑफ सेथ रॉलिंस, जहां पे ब्रॉन्सन रीड भी उनके साथ जुड़ चुके। ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन ऑब्वियसली उनके साथ रहते तो भाई रिंग के अंदर आते ही संग पहले पॉल हेमन माइक के ऊपर आते और बोलते भाई देखो अभी मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। दो बातों से पहली बात जो है वो है हमारी डॉग के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में और यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बातें की। उन्होंने ये भी कह दिया कि ब्रॉन ब्रेकर रसलमेनिया 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड सो ऑन रसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। आज उन्होंने कह दिया एक लाइन में से ड्रॉप की और उन्होंने कहा है कि एक फ्यूचर बंदा। और अब बात करूं मैं यहाँ पे अगर ब्रॉन्सन रीड के बारे में तो ये जो बंदा है ना जो रोमन रेंस 10 साल में सेथ को इतना मारा है का, उस बंदे ने बस एक ही रात में मार दिया था। मतलब उनकी बातें रहती सेथ और ब्रॉन्सन की पुरानी जो हिस्ट्री थी उनकी जो फ्यूड थी उसकी बात कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि वर्स्ट है भाई सीएम पंक से भी और ये बंदा बहुत बेहतर है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू घबराती है इसको टॉप में डालने से क्योंकि भाई ये बंदा बहुत तगड़ा है इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इसको डालती है नहीं। लेकिन भाई मैं जानते इसको कैसे डालना है। और बाद में जब सेथ के हाथ में माइक जाता है तो सीएम पंक के हो या फिर ओटीसी के हो फिर लव यू रोमन रेंस और लव यू ओटीसी के चांट लगना स्टार्ट हो गए थे। और इसके बाद भाई सीएम पंक का सॉरी इसके बाद सेथ रोलिंस से थोड़ा सा दिमाग सटक गया। बंदे ने बोल दिया भाई देखो यार तुम लोग बहुत ही क्या बोलते तुम पागल हो इडियट हो लेकिन तुमने क्या किया भाई। जब मैंने एंट्रेंस की आप मेरा गाना गाने लगे, अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ तब सीएम पंक और रोमन रेंस की बातें कर रहे हो। ये सुनकर थोड़ा बंदा गुस्सा आ गया था लेकिन बंदे ने किया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मैं फ्यूचर हूँ, फ्यूचर मेरे आर पार मेरे से जाएगा मेरे उससे पास जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं मनी इन द बैंक में जाने वाला हूँ, वो ब्रीफकेस जीतने वाला और कैश इन करके टाइटल लेने वाले क्योंकि पावर के लिए और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए टाइटल की जरूरत पड़ने वाली। उसने कहा है कि उन्होंने सीधा हिंट दिया है कि वो जा रहे हैं फॉर द मनी इन द बैंक और आई गेस वो मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। अब क्यों कैसे कहानी बताऊंगा आगे, वैसे उसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोस्तों बिफोर मनी इन द बैंक जो आपके लिए प्रीव्यू वीडियो आएंगे ना उसमें बहुत अच्छी आपको कहानी बताने वाला हूँ क्या रहने वाला। ठीक है फिलहाल उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बढ़ता आगे। अभी क्या होता है बैक स्टेज में एक सेगमेंट होता है जजमेंट डे क्लब हाउस का जहां पे रॉक्सिन पेरेज हाथ में कुछ लेके आते हैं खिलाने के लिए डोमिनिक को। अब यहाँ पे होता क्या है क्योंकि लीव अगर रिटर्न हो गया तो बंदी आ गई थी वहां पे और बंदी ने कहा कि भाई मैं जानती हूँ मैंने सब कुछ बातें सुनी है रकेल के द्वारा कि क्या यहाँ पे हो रहा है तो डेफिनेटली हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे कोई मनी इन द बैंक के लिए मैच चाहिए, मुझे कंटेंडरशिप बनना है वो कैशिंग करने के लिए। तो वो जा रही थी यहाँ पे एडम पियर्स से बातें करने के लिए तो वहां पे चले गए। देखिए क्या होता है अकीरा तोजा वर्सेस रूसेव का मैच। भाई इस वाले मैच को डाल दिया डेफिनेटली सिंगल हैंडेडली होने वाला मैच जीत लिया रूसो ने जो अपना सबमिशन मूव डाल दिया और बंदा छोड़ने को तैयार था। सबमिशन मूव होने के बावजूद बंदा ने छोड़ा है नहीं। और जैसे हमको कहा था 2 या 3 दिनों पहले कि यहाँ पे शेमस वर्सेस रूसो की कहानी चलने वाली और वो आज से चलनी स्टार्ट हुई क्योंकि मैच के बाद शेमस आ गए थे तो आई गेस इनकी राइवलरी की स्टार्टिंग हो चुकी आज से ही। फिर होता है टैग टीम मैच और आई गेस ये जो टैग टीम मैच था ना ये मेन इवेंट करना चाहता है लेकिन मेन इवेंट नहीं किया है। लेकिन देखो इस मैच की बात करूं तो यहाँ पे न्यू डे वर्सेस क्रीड ब्रदर वर्सेस वॉरेड का मैच था। मैच में दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे क्रीड ब्रदर और न्यू डे ने टीम अप कर दिया और बोला हम पहले वॉरेड को हटा देंगे। हाँ वॉरेड को तो हटा दिया लेकिन एट देन हुआ क्या भाई न्यू डे ने तो भाई पिन कर दिया यहाँ पे क्रीड ब्रदर को और जीत लिया वाला मैच और टाइटल अपने हाथ और अपने तरफ रिटर्न कर दिया। और ये वाले मैच की एंडिंग हो गई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन भाई चलो न्यू डे फिर एक बार चैंपियन स्टील चैंपियन और आई गेस न्यू डे विल रूल टैग टीम चैंपियनशिप टिल समर स्लैम आई गेस लग रहा है वैसी कहानी फिलहाल बना सब। आगे बढ़ते बात कर लेते जे उसो के बारे में जहां पे जे उसो का सेगमेंट था क्योंकि जे उसो
कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना एंड लोगन पॉल कंफर्म हुआ, तो भाई यहाँ पे सेगमेंट देने आए थे, डिलीवर करने आए थे। बंदा आता है रिंग के अंदर, बोलता है भाई देखो मेरे पास जो फिर गोल्ड है, मतलब टाइटल की बात करते थे, यहाँ पे सबको ये मेरा गोल्ड चाहिए, सबको ये टाइटल चाहिए, चाहे वो जॉन सीना हो या फिर लोगन पॉल हो, दोनों को मेरा टाइटल चाहिए था। इसके बाद होती है गुंथर की एंट्री और बंदे का मैच है आफ्टर मनी इन द बैंक। अभी देखिए अभी गुंथर रिंग के अंदर आते संग बोलते भाई देख कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर 50 ईयर ऑफ द उसोस, और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सक्सेसफुल टाइटल डिफेंड अगेंस्ट लोगन पॉल, ये सब उन्होंने कहा है। और बाद में थोड़ी तारीफ की भाई देख तूने बहुत बढ़िया काम किया अब तक, तूने पूरी कोशिश की टाइटल को बढ़िया तरह से दिखा पाए, तू बहुत अच्छा बंदा है, एज अ ह्यूमन यू आर वेरी बेस्ट। लेकिन एक बात है, ऐसा ह्यूमन एज अ चैंपियन अच्छा नहीं रहता है। मैंने लगभग 1 साल चैंपियनशिप उठाई थी और मैंने हमेशा मेरे बारे में ही सोचा और वही इंपॉर्टेंट रहता है एज अ चैंपियन। तो भाई एट द मनी इन द बैंक के बाद जो हमारा रॉ शो है, वहां पे हमारा जो मैच है, वहां पे मैं मेरा टाइटल वापस लेने वाला हूँ, मेरे वेस्ट के अराउंड में उसको लगाने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे जेउस बोलता है तेरा हो गया, तू कैसा अच्छा है ना, तो ठीक है भाई जान ले, अभी यार तू बहुत हो गया। बता दू ये जो टाइटल है ना, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मैं करता हूँ किसके लिए, ये लोगों के लिए, और इन लोगों के सपोर्ट के लिए मैं सारी चीजें करता हूँ। इतना बोल के माइक ड्रॉप करके बंदा चला गया। ठीक है भाई क्या ही करूं मैं, सेकंड में ज्यादा कुछ मजा आया नहीं, लेकिन हाँ वही चीज है कि हाइप करा रहे वो जो मैच होगा कि दोस्तों सेगमेंट के लिए। अब देखिए मनी इन द बैंक का डायरेक्ट रॉ का शो है, तो टाइम नहीं इनको ये वाला इनका राइवलरी को एक बड़े बिल्डअप देने का, तो भाई अभी ये करा रहे, और आई गेस नेक्स्ट वीक में हो सकता है जहाँ पे गुंथर आएंगे और बाद में जेउस होंगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल एंगल वैसे करा भी सकते। आगे बढ़ते, कायरी सेन वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच था, और इस वाले मैच के बाद भी क्या करूं भाई, इस वाले मैच ने सही में कहो ना मुझे हिला ही दिया था। इस वाले मैच का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा, मैच वाज गुड, बहुत ज्यादा लगा कायरी सेन जीतेंगे, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा भी लगा कि लिव मॉर्गन जीतेंगे, लेकिन जीते ही नहीं। लेकिन एट द एंड होता है जब यहाँ पे कायरी सेन आते टॉप रोप के ऊपर, यहाँ पे लिव के ऊपर एक स्प्लैश मारने के लिए, उसी वक्त यहाँ पे पीछे से रॉक्सिन पर जाती है, रॉक्सिन आती है, वहां पे उसको नीचे ढकल देती है। बाद में यहाँ पे रखिल और रॉक्सिन रिंग साइड में यहाँ पे लड़ने लगी थी, क्योंकि भाई उनको लगा भाई तेरी जरूरत यहाँ पे है नहीं, मैं यहाँ पे काफी हूँ, मैं मेरे दोस्त की मदद कर लूंगी, तू यहाँ पे क्यों आई। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे रॉक्सिन और रकेल के बीच जो चला है भाई, उसके कारण यहाँ पे रोल ऑन करके पिन कर दिया भाई कायरी सेन ने, और मैच विन किया। और एक और बात, जब बैक्शन में सेगमेंट हुआ ना, तो देखिए इस बार बैक्शन में क्या होता है, रकेल और रॉक्सिन स्टिल फाइटिंग विद जजमेंट डे अराउंड थे वहां पे, और यहाँ पे लिव आता है, लिव बोलती है भाई देख सभी को ना हॉनेस्टली, तो भाई रॉक्सिन की वजह से नहीं, रकेल तेरी वजह से आज मैं हारी और यहाँ से चली गई, और आई गेस रॉक्सिन नहीं होगा, रकेल और लिव इनकी वजह से ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं, और जल्दी इनका टाइटल जो है ना भाई वो सफल हो सकता है, ऐसी कहानी बना भी सकते हैं। ठीक है, बात कर लेंगे जो कि था लायरा वॉल्किरिया एंड बेकी लिंच का सेगमेंट। आई गेस कहानी एकदम सिंपल है, इनका मैच ऑफिशियल ऑफ द मनी इन द बैंक, जहां पर टाइटल ऑन द लाइन रहेगा, आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच है। क्या ही कहो यार, ये सेगमेंट में मुझे दम ही नहीं लगता यार, मुझे सही में को ना बेकी लिंच वर्सेस लायरा, नॉट दैट लेवल। स्टिल ये सेगमेंट दोस्तों कहो तो भाई यहाँ पे ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट हुआ है, और वही कहा है कि मैं एक और मैं टाइटल डिफेंड करने वाली हूँ वर्सेस बेकी लिंच। और यहाँ पे बेकी लिंच ने एक बात कही, बेकी लिंच ने कहा है देख भाई अगर मैं जीत गई मनी इन द बैंक में, तो भाई तू मेरे आंखों में आंखें डालकर मेरा हाथ ऐसा ऊपर करेंगे एज अ चैंपियन। और यहाँ पे लायरा ने कहा भाई ठीक है करा भी दूंगी, मैं इससे कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, जब मेरे से अच्छी कोई वुमेन हो ना चैंपियनशिप, तो मैं उसका डिजर्व करती हूँ, वो तो भाई उसको मैं हाथ ऊपर कराऊंगी, ठीक है, लेकिन वो वुमन टू नहीं है, ऐसा बोलकर उन्होंने सेगमेंट एंड किया है। और थोड़ा गुस्से में यहाँ पे दिखी थी बेकी लिंच, जो कि ऑब्वियस सी बात है दिखती भी है, तो क्या ही कहो, बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की। मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच जो कि था भाई फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस। मैच ठीक था, बेस्ट था, बेटर था, सब कुछ था यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे कहानी बनाई, और एंड भी कैसा हुआ वो हम बात करेंगे। मैच वाज गुड भाई, बहुत बार ऐसा लगा सैमी ज़ेन जीतेंगे, बहुत बार ऐसा लगा फिन जीतेंगे, बहुत कम बार लगा कि यहाँ पे सेथ जीतेंगे, ठीक है। लेकिन मैच की बात कर ले तो अच्छा मैच था यहाँ पे दोस्तों। एंड में हुआ क्या, यहाँ पे हलवा किक मार दिया यहाँ पे सेथ को सैमी ज़ेन ने, तो वो रेडी थे, उनको लगा यहाँ पे हो गया तो मैं जीत जाऊंगा, तो वो गए पिन करने के लिए, रेफरी ने 1-2 किया, और जब तीसरा करने जा रहे थे पीछे भाई ब्रॉन और ब्रॉन्सन आ गए, ब्रॉन्सन रेड की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों ने उसको पीछे खींच लिया और रिंग के बाहर डाल दिया, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो वही सिनेरियो यहाँ पे रहा है। बाद में यहाँ पे जे ओसो आए, जे ओसो ने सुपर किक वहां पे लड़ी लगा दी भाई, एक बार ब्रॉन्सन को, एक बार ब्रॉन को, दोनों को बहुत बार मारा, लेकिन एट द स्पीयर मार लिया, तो उनको भी साइड में कर दिया था ब्रॉन ब्रेकर ने। लेकिन इसके बाद होता क्या है, रिंग के अंदर कौन होते बस फिन बैलर और सेथ रॉलिंस,
दोनों नीचे गिरे हुए। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और वो स्टील चेयर दोनों के बीच में फेंक देते हैं और बोलते हैं फिन को, भाई ले स्टील चेयर और उसको मार दे और जीत जे वाला मैच। लेकिन होता क्या, जब बंदा था स्टील चेयर उठाने को, उसे एक भाई सेथ ने मार दिया स्ट्रॉन मारा तो भाई पिन हो जाता है एकदम इजी। और वही हुआ, पिन किया, मैच विन किया और बन गए एक और कंटेंडर फॉर द मनी इन द बैंक। दोस्तों पहली जो वीडियो थी वो मैंने पहले शूट कर दी थी और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था मेरा छूट गया एट द एंड, जो कि मेरे आखिरी के 2 लाइन थे स्क्रिप्ट की, मैं बताना ही भूल गया भाई। क्या था देखिए दोस्तों, मैच तो हो गई खत्म, लेकिन मैच बाद क्या होता है, सेथ बोलते भाई दोनों को जल्दी से रिंग के अंदर लेके आ, मतलब वो सैमी को और जे उसो को। लेकिन इसी वक्त यहाँ पे कौन आता है, सीएम पंक का म्यूजिक होता है और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन सीड दोनों भी एंट्रेंस के ऊपर दौड़ते। लेकिन यहाँ पे सीएम पंक ने की चालाकी और सीएम पंक आते फ्रॉम द ऑडियंस और पीछे से आकर जीटीएस हिट करते सेथ को और भाग जाते हैं यहाँ पे। और ऑडियंस के बीच में खड़े रह भाई बोलते भाई देख मैंने कर दिया, तुम्हारा काम अटपा दिया भाई, तुम तो चले गए अभी। भाई क्या ही कहो, ये वाला एंड का जो सेगमेंट थे आखिरी के 5 मिनट वो मजा दिला दे उस वाले से में इंपॉर्टेंट था आज का रॉ का शो मनी इन द बैंक के हिसाब से। ठीक है, वैसे दोस्तों बता दूं मनी इन द बैंक के लिए ऑफिशियल पोस्टर आ चुका, आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन। बताया नहीं, कल वीडियो दे नहीं पाया था, लेकिन इसलिए आप बता दे दो हो चुका ऑफिशियल। तो फिलहाल वीडियो में रुकता, मिलते हैं कल। और आज का पूरा रिव्यू देखिए हो चुका और आई गेस हम बस 3 सब्सक्राइबर दूर है 600 से, करा दो। ठीक है, तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय।